हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग आज का स्टडी में हम लोग बाइबल का एक एक किताब होके जा रहा है। जेनेसिस से शुरू किया था, आदि पुस्तक से, और हो के पुराना नियम कंप्लीट, फिर नया नियम में आके बुक ऑफ हिब्रूज में पहुंच गया। तो हम हिसाब कर रहा था 66 बुक्स है बाइबल में, और ये 58 नंबर बुक है, 58। तो आप लोग देख सकता, और 8 किताब होने से बाइबल कंप्लीट हो गया। हालेलुया। तो एक छोटा बाइबल कमेंटेटर जो है फुल बाइबल कंप्लीट कर सका आप लोग के लिए, और हिंदी में सबसे सरल हिंदी वर्ल्ड में, उसमें आपको ये बाइबल स्टडी मिला है। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि जिधर भी आप हो, भारत का कहीं भी कोना भी हो, आप ये हिंदी को समझ सकेगा, क्योंकि ये हिंदी इतना सरल हिंदी है। हालेलुया। इसके लिए भी हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। तो आइए हम लोग अपना बाइबल को हेब्री पुस्तक में खोल के रखेंगे, और उससे हम आपको कुछ बताएंगे। हेब्री पुस्तक का राइटर जो ऑथर है, उसको स्टूडेंट्स, उसका बाइबल स्कॉलर्स, उसको पर मैं बताने नहीं सकता कौन ऑथर है। और बहुत जन बोलता है ये लिखा, लूक लिखा, टाइटस लिखा, ये लिखा, वो लिखा, और कोई बोलता है कि साधु पौल भी लिखा। लेकिन जो भी है, हम लोग देखता है ये साधु पौल का लिखने का जैसा हमको लगता है। तो हमारे हिसाब से हम बताते हैं कि साधु पौल का जैसा कोई लिखने नहीं सकता है। जैसा रोमियो किताब वो इतना सुंदर से लिखा है, हेब्री और एक बहुत सुंदर किताब है। हालेलुया। और हेब्री का किताब, उसका नाम बताता है हिब्रूज, माने हिब्रू लोग का पास में वो किताब लिखा है। जैसा करंतिय लोग का पास में लिखा, टेसलोनियंस का पास लिखा, ये हिब्रूज है, हेब्री लोग का पास में वो ये किताब लिखा है करके हम लोग जानता है। इट इज टू द जूइश बिलीवर्स। हम लोग जानता है जब सुसमाचार बड़ा धूम से जब शुरू हो गया प्रचार होना, पेंटिकॉस्ट के दिन में, हम लोग जानता है 120 जन था उस ऊपर कोठरी में। प्रेरितों का 2 में आपको देखने के लिए मिलेगा, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 2। उधर से मंडली शुरू हुआ, 120 जन था, और पवित्र आत्मा में वो लोग जब भर गया तो साधु पतरस ने इतना जबरदस्त एक वचन दिया पवित्र आत्मा का अभिषेक में, तो 3000 लोग यीशु के ग्रहण किया। और ये सब यहूदी था, सब यहूदी, ऑल जूज। 3000 यीशु के पास आया। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ दिनों के बाद में और एक बार साधु पतरस ने और एक बार भाषण दिया, 5000 लोग आया यीशु के पास, क्रिश्चियन बन गया। मतलब यहूदी धर्म को, जूस को छोड़ के, उनका परंपरा छोड़ के, उनका धर्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी में वो लोग आ गया करके हमारा बाइबल में लिखा है। तो लिखा है हर दिन लोग आके मिलने लगा, मंडली में पूरा मिलने लगा, यीशु को ग्रहण करने लगा। तो कितना हजार, उनका पूरा संख्या नहीं दिया, ये 5000, ये 3000 हम लोग का पास है। तो जब देखा भाई यहूदी लोग का बीच में बड़ा जोर से यीशु के पास में आने के लिए शुरू किया था। हालेलुया। और देखता है जब यहूदी लोग आने लगा बड़ा जोर से, तो हम लोग जानता बड़ा जोर से तराना हुआ, तराना बोलता परसिक्यूशन बहुत जोर से जब होने लगा, तो अनेक यहूदी लोग डर के वापस जाने चाहता था। हालेलुया। तो जब वो लोग डर के वापस जाने था, तो ये जो राइटर्स टू द हिब्रू जो ये लिखा है, जरूर हमको लगता साधु पौल ने लिखा है। और वो जब लिखा है तो यहूदी लोग को बताता है कि ये दोनों में क्या फर्क है, क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म से और कितना ज्यादा ऊंचा है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा मूल्यवान है। ये जो राइटर है उसको वही समझा रहा था, क्योंकि यहूदी लोग कितना जन जो तराना द्वारा वो लोग वापस जाने के लिए, कितना जन वापस गया रहेगा और कितना जन वापस जाने के लिए चाहता था, रिवर्ट होने के लिए जा रहा था। तो इसलिए ये पत्र लिखा है उनको समझाने के लिए, आप जो जिसमें कदम रखा है वो कितना उत्तम है, कितना अच्छा है, वो दोनों को कंपेयर करने का जैसा ये लेटर ने लिखा है। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग देखता है राइटर्स ऑफ द हिब्रूज क्या बोलता है,
पहला बात हम आपको बताता है, इधर राइटर बोलता है, हम बोलते हैं साधु पौल करके हम बताएगा, तो साधु पौल बताता है स्वर्गीय दूत लोग से यीशु और कितना ऊंचा है और कितना सुपीरियर है। स्वर्गीय दूत लोग से कितना सुपीरियर है ये किताब में दिखाता। मतलब ये स्वर्गीय दूत लोग यीशु को प्रणाम करता है, यीशु का पूजा करता है, यीशु का उपासना करते हैं स्वर्गीय दूत लोग, इसीलिए यीशु स्वर्गीय दूत लोग से ज्यादा ऊंचा है। हालेलुया, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात है, हम लोग देखता है इधर लिखा है कि मूसा से ऊंचा है, मूसा से बेटर है, क्योंकि वही मूसा को बनाया। हालेलुया, मूसा का सृष्टि करता होता है यीशु, तो इसलिए यीशु मूसा से ज्यादा ऊंचा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पवित्र है। तुलना हम लोग नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो राइटर जो लिखा है हम वही बात आपको समझा रहा है। हालेलुया। और एक वो बताता है जो महायाजक लोग जो पूजा पाठ करता था, सॉरी, आरन पहला महायाजक था, और जो भेंट जो चढ़ा रहा था, तो दिखाता है कि यीशु ये सब भेंट से ज्यादा ऊंचा था, क्योंकि ये महायाजक लोग यहूदी धर्म में वो लोग हर समय या हर दिन वो लोग ऐसा भेंट चढ़ाता रहता है, कभी बैल का, कभी भेड़ी का, कभी बैल का, कभी भेड़ी का, कभी कबूतर का, ये सब भेंट प्राय डेली चल रहा था, क्योंकि हर समय कोई ना कोई पाप करता रहता तो भेंट चढ़ाता रहता है। लेकिन यीशु उनसे ज्यादा ऊंचा है, उनका भेंट से यीशु का भेंट ज्यादा है, क्योंकि वो एक ही बार दिया और वो काफी था। उसका भेंट इतना मूल्यवान, उनका पवित्र खून इतना मूल्यवान है कि एक ही बार जब यीशु वो खून बहा लिया तो और भेंट चढ़ाने का दरकार नहीं हुआ। कल ही एक भाई से हम बात कर रहा था चर्च में, वो भाई ने, मुसलमान भाई है, और आगे बताने के समय में हम उसको बताया था कि हम लोग हर प्रकार का धर्म में देखते हैं, वो लोग भेंट चढ़ाता रहता है, देता रहता है, आप लोग भी देता, उनको भी देता, वो लोग प्राय सबको ही देता रहता है, कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाता रहता है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, वो चर्च में बात कर रहा था, हम बोला देखो इधर कुछ भेंट नहीं चढ़ा जा रहा है, क्योंकि भेंट दिया गया है, सैक्रिफाइस हो गया है। यीशु का जो सैक्रिफाइस दिया, उसका जो भेंट चढ़ाया, अपना खून बहाया, वो काफी है हमेशा के लिए। तो इसीलिए यीशु जो याजक लोग का जो परंपरा से ज्यादा ऊंचा है करके हेब्री का किताब हम लोग को समझा रहा है। He was higher, he was better than the sacrifices that was offered by the Jews. Hallelujah. In fact, any other religion, every religion offers sacrifice, some kind of sacrifice, and this is regularly done. And because it is regularly done, Christ came and did it once, and it is sufficient. Hallelujah. Once and for all. That is why it is superior to the priesthood of the Jewish religion, of Judaism. Hallelujah. और एक तो हम आपको बताने चाहते हैं, जो कानून, जो व्यवस्था जो था, परमेश्वर ने मूसा द्वारा व्यवस्था दिया था, कानून दिया था, कानून से यीशु भी और ऊंचा था करके इधर लिखा है, क्योंकि मूसा जो दिया था कि जो परंपरा हिसाब से परमेश्वर जो उनको दिया था, ये सब नियम आप पालन करने से आप धार्मिकता ठहरा जाएगा परमेश्वर के सामने। और हम लोग जानते हैं कि यहूदी लोग बार बार ये कानून को तोड़ते गया, ये व्यवस्था को तोड़ते गया, विरोध करते गया। लेकिन यीशु आया और ऐसे नियम दिखाया जो नियम जो है वो नियम से और ऊंचा और अच्छा है, क्योंकि वो था काम करने द्वारा, लेकिन ये देखता है कि यीशु का अनुग्रह द्वारा हुआ है, हमारा करने द्वारा नहीं, हमारे लिए कोई कर दिया है, उसको बोलता अनुग्रह। यीशु ने हमारे लिए कर दिया है, माने ये जो व्यवस्था को वो खुद अपना जीवन द्वारा वो पूरा करके आपके लिए और हमारे लिए एक ही बार के लिए महायाजक होके बैठ गया परमेश्वर के दाहिना हाथ की तरफ, उसी तरफ लिखता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, एक बार दौड़ाता है, इंग्लिश में थोड़ा दौड़ाता है,
Christ is better than the angels because the angels worshipped him. Number one. Number two, Christ was better than Moses because Christ created Moses. Hallelujah. कोई सुन रहा है? Hallelujah. Number three, he was better than the Aaronic priesthood because they were regularly offering sacrifices. But Jesus became sacrifice once and for all time. So that is why he is superior to the Aaronic sacrifice or the sacrifice of the priesthood of the Jewish religion. Our fourth number has, he was better than the law that God gave through Moses, because that was a mediation between God and man, the law that Moses came. But Christ came with a better covenant. That is not keeping the law, but believing in him, what the work he has done. वो जो काम किया, यीशु जो काम किया, वही काम पर विश्वास करने द्वारा हम धार्मिक ठहरा गया. इसीलिए व्यवस्था से यीशु का काम ज्यादा बेटर है. वो एक नियम है. यीशु बोला ये हमारा खून का एक नया नियम है. प्रभु यीशु पुराना नियम को हटा के एक नया नियम रखा. पुराना नियम खराब नहीं था, अच्छा था, लेकिन हम खराब है करके हम उसको रखने नहीं सका. लेकिन यीशु आके वो नियम को रख के हमको और एक नियम दे उसका जगह में, और उसको बोलता नया नियम. और वो नया नियम होता है कि हम तुम्हारे लिए आपका जगह में हम जाके सजा पाएगा, हम जाके दंड लेगा, हम जाके आपका जगह में क्रूस पर चढ़ेगा, हम जाके आपका तरफ से भेंट चढ़ा जाएगा. और इसी तरह से यीशु ये सब चीजों से नंबर 1 है करके हेब्री का किताब यहूदी लोग को समझा रहा. हालेलुया. अगर एक ही लाइन में बोलना है, अगर एक ही लाइन में आपको समझाना है, there was more to gain in Christ, there is more to gain in Christ than to be lost in Judaism. Judaism में आपको जो आप हराता है या आप जो छोड़ के आपका कमी होता है, उससे बहुत ज्यादा यीशु द्वारा आपका मेकअप होता है. जैसे एक व्यापार करता है, हम कुछ डालता है कुछ पाने के लिए, उससे ज्यादा पाने के लिए. अगर बैंक में भी रुपया रखा, सूद का साथ में वापस पाने के लिए हम लोग करता है. तो ये यहूदी धर्म को जब वो लोग छोड़ा, तो वो लोग सोचा हम लोग बहुत कुछ छोड़ के आ रहा है, लॉस जैसा दिखा रहा है. लेकिन ये जो लिखा है हिब्रू तो बताता है कि आपका लॉस से ज्यादा आपका गेन है, आपका फायदा ज्यादा है, लॉस कमती है. वही ये हिब्रू किताब द्वारा जो लिखा है यहूदी लोग विश्वासी लोग को समझा रहा. इसलिए आप वापस जाके आप फायदा नहीं पाएगा, आपका नुकसान होगा. आप फायदा जाके फिर वो पुराना परंपरा, वो पुराना बंधन, जो चीज आप लोग हजार साल के लिए पालन करके नहीं चल सका, नहीं कर सका, उसमें वापस जाने से आपका फायदा नहीं, आपका लॉस होगा. लेकिन यीशु में आने द्वारा आपका कितना फायदा है, हेब्री किताब में यहूदी लोग विश्वासी लोग को समझा रहा है. हालेलुया. हम सोचते हैं आप लोग के लिए क्लियर हो गया है, हम कोशिश कर रहे हैं क्लियर करने के लिए. प्रेज द लॉर्ड. अगर क्लियर है आप लोग हाथ थोड़ा हिला सकते हैं. हालेलुया. क्रिस जो हिब्रू का किताब में जो क्रिस को बताया, क्रिस होता है हम लोग का अनंत का महायाजक, अनंत का महायाजक, इटर्नल हाई प्रीस्ट. हम लोग जानते हैं यहूदी धर्म में जो उनका जो महायाजक है, वो महायाजक मरने से और कोई महायाजक बनता था, वो मर जाने से और एक आता था उनका जगह में. क्योंकि हम लोग जानता है मनुष्य हमेशा के लिए नहीं है, 70-80 साल का अंदर में टिकट ले लेता है, उसका जगह में और एक खड़ा होना पड़ता है, और एक जन उधर महायाजक बनना पड़ता है. लेकिन यीशु अनंत काल के लिए महायाजक बन के हम लोग के लिए आज बैठा है, पिता का दाहिना हाथ का तरफ में बैठा है, और आपको और हमारा महायाजक बन के अनंत के लिए है, 2 दिन का नहीं है, अनंत के लिए. हालेलुया. इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है. और हेब्री का किताब में लिखा है, एक याजक के बारे में बताता जो मेल्किसेदेक बोल के है. आप हेब्री किताब पढ़ने से आप देखेगा मेल्किसेदेक के बारे में इधर लिखा है. मेल्किसेदेक एक
एक याजक है जिसके बारे में और कुछ नहीं लिखा है। वो किधर से आया, वो कौन जगह का है, उसको कुछ नहीं पता है। उसका मम्मी डैडी कौन है, उनका वंश कौन से वंश है, कौन से जाति, कौन से देश से आया, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो इधर हेब्री का किताब में वही याजक का साथ में यीशु को तुलना करता है। हो सकता वो यीशु ही था। हालेलुया। मेल्किसेदेक का जैसा महायाजक था जो हमेशा के लिए था, तो यीशु उसी का तरह था। बोलता है उसका कोई शुरू नहीं, उसका कोई अंत नहीं, वो हमेशा का इटर्नल है। तो उसी तरह, और इसीलिए उसका 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 जगह, उसका स्थान थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि हम लोग का विश्वास का पिता जो इब्राहिम है, ये मेल्किसेदेक जो याजक है, बोला सेलम का राजा उसको बुलाता है। सेलम का राजा भी उसको बुलाता है, बोलता वो इब्राहिम को आशीष दिया। हालेलुया। हम लोग जानता है कि कम व्यक्ति एक ज्यादा व्यक्ति के पास जाता है आशीष पाने के लिए, या उम्र में भी कभी कभी हम लोग देखते हैं कम उम्र व्यक्ति एक ज्यादा उम्र व्यक्ति के पास जाता है आशीष के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम मेल्किसेदेक के पास जाके उधर दसमास दिया, टाइड्स उनको दिया था, और लिखा है कि मेल्किसेदेक इब्राहिम को आशीष दिया। उसका मतलब हम लोग का पिता इब्राहिम से मेल्किसेदेक ज्यादा है, और उसको यीशु उनका साथ में तुलना किया गया है। हालेलुया। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ मेल्किसेदेक। दूसरा देखता है कि यीशु के बारे में लिखा है, हेब्री उसको बताता है कि यीशु वो डिवाइन था और ह्यूमन भी था। वो आत्मिक था, वो शारीरिक भी था, वो स्वर्गीय था, वो धरती का भी था। उसी तरह बताता है, और उसका 3 ऑफिस है। अगर आप कभी भी ध्यान से थोड़ा सोचेंगे, ये विषय आपको हम कोई वीडियो में बताया था, और एक बार आपको याद दिलाता है। ये 3 ऑफिस जो है, प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग, प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग, ये खाली एक ही जन का ऑफिस है, वो यीशु का है, और किसी को प्रभु ने नहीं दिया, परमेश्वर ने अलाउ किसी को नहीं दिया। ये तीनों ऑफिस एक जन में होने के लिए, एक व्यक्ति को होने के लिए सिर्फ यीशु में है। आप जानते हैं जब राजा सॉल, इज़राइल का पहला राजा, जब सैमुएल देर किया आने में, आप जानते हैं कि राजा सॉल भी भविष्यवाणी किया था, तो एक प्रकार का प्रॉफिट है वो। फिर वो राजा बना, और सैमुएल भविष्यद्वक्ता ने बताया कि हम आके भेंट चढ़ाएगा, क्योंकि उनको युद्ध में जाना था, वॉर में जाना था। लेकिन सैमुएल जब देर किया तो वो भेंट लेके खुद चढ़ाया, तो परमेश्वर उस पर बहुत नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। आप जानते किस लिए गुस्सा हुआ? अरे भेंट चढ़ाया तो क्या हुआ, तो क्या वो तो राजा है, अपना अधिकार अपना हाथ में लेके जब किया, परमेश्वर उस पर नाराज हुआ, और सैमुएल आके उसको डांटा, राजा को डांटा, तुम जो किया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो तीसरा ऑफिस पर हाथ मारा था। कोई समझ गया? नहीं समझा। हम देखते मूसा को भी देखा, वो याजक का जैसा था, और भविष्यद्वक्ता भी था, लेकिन वो राजा नहीं बना, वो लीडर था, और परमेश्वर उसको राजा बनने के लिए नहीं दिया, क्योंकि ये 3 ऑफिस सिर्फ एक ही जन के लिए है, और होता यीशु। यीशु इज द प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग। हालेलुया। तो इसलिए हिब्रू किताब थोड़ा उसके बारे में हम लोग को बताता है, और हेब्री किताब में कम से कम यीशु के बारे में 20 टाइटल दिया है। यीशु का नाम के बारे में 20 टाइटल उसको दिया है, और थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता है, और वीडियो में और थोड़ा आपको डिटेल में दे सकता है, राइटिंग में दे सकता है। तो ये वीडियो आप अगर देखेंगे, यूट्यूब में छोड़ा जाएगा, उधर आप ये सब मिल सकता है, पॉइंट्स मिल सकता है, जो प्रिंटिंग होके डाला जाएगा। हम थोड़ा ऊपर से बोल के जा रहे हैं। नंबर 1 वो लिखा है, एयर ऑफ ऑल थिंग्स, सब चीज का मालिक यीशु है,
सब चीज का मालिक यीशु है, जो हिब्रू किताब लिखा है। और दूसरा बात बोलता है अपोस्टल एंड हाई प्रीस्ट। वो अपोस्टल था, प्रेरित था, वो हाई प्रीस्ट था, महायाजक था, वो मीडिएटर था, मध्यस्थ था। उसके बाद में वो ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ, वो ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हेब्री पुस्तक दिखाता है वही हम लोग का विश्वास को बनाया या शुरू किया और वही उसको अंत भी करेंगे। ही इज द बिगिनिंग एंड द एंड। हालेलुया। ये सब टाइटल हिब्रूज में यीशु का बारे में लिखा है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो और एक बात बताता है हिब्रू किताब में, यीशु उसका आगे आगे जो जो गया था उन सब से ज्यादा ऊंचा या महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट है। वो सब भविष्य वक्ता लोग, जितना से आदम से लेके जॉन द बैप्टिस्ट तक जितना जन आया, वो सब को टपक के यीशु नंबर 1 पोजीशन रखा है। हेब्री पुस्तक में यही बात हम लोग को सिखाता है, बताता है। इधर लिखा है जीसस इज सुपीरियर टू ऑल हु वेंट बिफोर एंड ऑफर्स द सुप्रीम सैक्रिफाइस। हालेलुया। सुप्रीम सैक्रिफाइस जब यीशु दिया तो एक ही बार के लिए सब चीज को समाप्त कर दिया। हम लोग को सिर्फ विश्वास द्वारा क्या पर विश्वास करना, यही हिब्रू किताब हम लोग को वही बताता है। जब हम लोग अपना विश्वास यीशु का काम पर रखा, यीशु पर रखना मतलब यीशु का काम पर रखना। यीशु का काम क्या है कि यीशु आके क्रूस पर अपना जान दिया था, अपना खून बहाया था। उसका खून बहाने द्वारा एक ही बार के लिए वो हम सब के लिए एक भेंट चढ़ा दिया, जो हमेशा के लिए, जो इतना मूल्यवान है, इतना ऊंचा है, इतना पवित्र है, जो एक ही बार हम सब के लिए बस हो गया और उसमें कुछ जोड़ना दरकार नहीं और उससे ज्यादा और कुछ करना दरकार नहीं। हमको सिर्फ विश्वास करना। हम सिंपल उदाहरण दे रहा है आपको। एक दिन एक व्हाट्सएप में हमारा एक मैसेज आया, ये 2018 का बात है। एक मैसेज एक तो आया और उसमें लिखा है कि एक टिकट है, दुबई जाने के लिए टिकट है। हम हमेशा ये उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है, ये बात द्वारा हम समझ सकता है कि हमारे लिए दूसरा कैसा क्या किया है। इधर लिखा है, ये व्हाट्सएप में मैसेज आया कि हम दोनों, मेरी और हमारे लिए टिकट आया दुबई जाने के लिए, डेट भी दे दिया है। तो जब हम इसको देखा, हम बोले ये क्या टिकट आ गया है हम लोग को दुबई जाने के लिए, उसके साथ में वीसा भी आ गया। तो हम लोग वेरी गुड, आ गया है। जब अपना बहन से जब बात किया तो बोला हाँ तुम लोग आना है। तो हम लोग क्या किया, वो छोटा कागज का टुकड़ा मैसेज जो आया व्हाट्सएप में, उसको लेके जब हम लोग एयरपोर्ट गया था, वो लोग हम लोग को प्लेन में बैठा और दुबई चले गया। हम लोग 1 रुपया खर्च नहीं किया, हम लोग दुबई गया। हाँ, असल दुबई गया था। दुबई जाके और जो 3 हफ्ता के लिए हम लोग था, 3 हफ्ता के बाद में हम लोग वही पेपर टुकड़ा लेके हम लोग फिर एयरपोर्ट आया, दुबई एयरपोर्ट, और उधर फिर हम लोग को प्लेन में बैठने के लिए दिया और सीधा आके हम लोग भुवनेश्वर पहुंच गया। वो एक छोटा टुकड़ा लेटर द्वारा, वो छोटा पत्रिका द्वारा हम लोग जाके दुबई घूम के आ गया। तो यही हम आपको बताता है, आपका पास में एक पत्रिका है, आपका पास में एक लेटर है, आपका पास में कुछ लिख के परमेश्वर दिया है। इस पर विश्वास करने द्वारा आप स्वर्गराज का प्लेन में बैठ सकता है, आप स्वर्गराज पहुंच सकता है। ये कैसा होगा? इतना अच्छा धर्म है। अच्छा धर्म द्वारा आप स्वर्गराज नहीं जा सकता है। अच्छा भेंट चढ़ाने द्वारा आप स्वर्गराज नहीं जा सकता है। आपका कुछ करने द्वारा आप स्वर्गराज नहीं जा सकता है। आप तीर्थ यात्रा करने द्वारा, तपस्या करने द्वारा चारों तरफ वर्ल्ड में घूमते रहेगा, लेकिन स्वर्गराज नहीं जा सकेगा। यीशु जो टिकट बनाया आपके लिए और हमारे लिए, वो टिकट होता है कि यीशु हमारा पाप के लिए वो बलि दे दिया, भेंट दे दिया है, और उस पर विश्वास करने द्वारा हमारा पाप जब माफ होगा तब हम स्वर्गराज जा सकता है। बहुत सिंपल बात हम आपको बताया। एक व्हाट्सएप मैसेज में दुबई जाके आया और इतना बड़ा बाइबल में जो 66 बुक्स है, परमेश्वर खुद हमको बताया
तो हम उससे विश्वास नहीं करेगा क्या? हमारा बहन का पेपर के ऊपर में हम इतना विश्वास किया, दुबई का गवर्नमेंट के ऊपर में इतना विश्वास किया, तो हम स्वर्ग का गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं कर सकता क्या? हाँ, बाइबल पर विश्वास करने द्वारा हम स्वर्ग राज जरूर जाएगा। तो इतना ही है इसमें जो हम आपको बताने चाहते हैं। हालेलुया। तो आइए हम लोग और कुछ देखेंगे। हिब्रूज का जो चाबी है, बुक ऑफ हिब्रूज का जो मेन बात है, ये सब जितना धर्म, जितना जो कुछ परंपरा है, यहूदी लोग का हो या अन्य धर्म का हो, जो भी है, ये सब में दिखाता है कि यीशु होता है श्रेष्ठता, यीशु का श्रेष्ठता दिखाता है। ये सब धर्म, ये सब गॉड के ऊपर में, द सुपीरियोरिटी ऑफ क्राइस्ट ओवर ऑल दीज थिंग्स। हालेलुया। यहूदी लोग के पास में ये लेटर लिखा है, लेकिन हम खुद अपना मिला देता इधर। खाली यहूदी नहीं, अगर कोई दूसरा गॉड है, अगर कोई दूसरा धर्म है, हाँ दूसरा धर्म तो है बहुत, ये सबको पर में यीशु सबसे सुपीरियर है, नंबर 1 है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम क्या बोलता हूं गाना में? सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। कौन सबसे? सबसे। हालेलुया। जब यीशु का नाम ऊंचा है, हेब्री पुस्तक हमको सिखाता है यीशु का नाम कैसा इतना ऊंचा हुआ है। हालेलुया। और थोड़ा हम लोग देखेंगे यीशु का जो लिखा है यीशु के बारे में, बेटर देन दिस, बेटर देन दैट, बेटर देन दैट, ये होता है। इंग्लिश में लिखा है यीशु वाज बेटर देन द प्रॉफिट्स, बेटर देन द एंजल्स, बेटर देन द सैक्रिफाइस। ये वर्ड बहुत बार यूज करता है ये हिब्रू के किताब में। तो हम 10 रेफरेंस निकाल के रखा है। आइए हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों का किताब, उसका 1 का 4 पद। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, और उत्तम ठहरा, स्वर्गीय दूत से उत्तम, बेटर देन द एंजल्स हमारा बाइबल में बोलता है। तो यही बात हम आपको बताता है। हम आपको 10 रेफरेंस दिया है, बेटर देन, बेटर देन। और 1-2 पढ़ेंगे हम लोग। आइए हम लोग पढ़ सकते हैं 7 का 7, चैप्टर 7 वर्स 7। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीर्वाद पाता है। Now beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better. जो कम है उससे जो ज्यादा है वो उससे आशीष लेता है। हालेलुया। किसी को ये पसंद नहीं लगता ये बात, लेकिन ये वीडियो जाता रहेगा। हालेलुया। बिकॉज जीसस इज बेटर। अच्छा लगो या मत लगो, शैतान अच्छा लगने दो नहीं लगने दो, जीसस इज बेटर। हालेलुया। बेटर देन ऑल दीज थिंग। हम 10 रेफरेंस आपको दे रहा है हिब्रू का वीडियो में, आप उसको सब देख सकता है। और एक हम आपको बताना चाहता, उसका की वर्स जो है चैप्टर 4 वर्सेस 14, चैप्टर 4 वर्सेस 14। जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हालेलुया। हमारा इंग्लिश बाइबल में बोलता है, सीइंग देन दैट वी हैव अ ग्रेट हाई प्रीस्ट who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession of faith. Hallelujah. Let us hold fast. आप 14 से 16 पद तक पढ़ सकता है, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट उधर ही है। की वर्स हम आपको बताया, चैप्टर 4 वर्सेस 14 to 16। और एक पद आपको लिए बताता है चैप्टर 12 वर्स 12, चैप्टर 12 वर्स 12, इंपॉर्टेंट वर्स या की वर्स। हम लोग पढ़ेंगे 12 अध्याय का 12 पद। इसलिए शिथिल हाथों और निर्बल घुटनों को सबल बनाओ। हालेलुया। और इसीलिए हमारा कमजोरी हाथ है, हमारा कमजोरी पैर है, माने विश्वास के बारे में बता रहा है। उसको बलवान करो, स्ट्रांग करो, क्योंकि आप जानते हैं आप क्या विश्वास कर रहे हैं। कोई परंपरा या कोई मनुष्य का बना हुआ, हाथ का बना हुआ चीजों को आप पूजा नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का
वचन को विश्वास करके कि यीशु क्या काम किया है, उस काम पर विश्वास कर रहा। हालेलुया, वही काम पर। इसलिए इसी प्रकार से बोलता है, अपने आप को बलवान करो। आप कमजोर क्यों हो रहा है? आप क्यों कमजोर हो रहा है? बलवान तो हो जाओ, साहस रखो। कभी कभी हम लोग अपना क्रिश्चियन लोग होके, विश्वासी लोग होके, कभी कभी हम लोग का विश्वास को छुपाने के लिए हम लोग कोशिश करता है। हम विश्वासी है, हम मसीहा है, हम उसको छुपाने के लिए कभी कभी सोचता है। माने हम दूसरा नहीं चाहता है कि दूसरा हम जानना कि हम यीशु पर विश्वास किया। क्या क्या बात है। हमेशा जिधर भी हम काम किया, जिधर भी हम नौकरी किया, हम बड़ा घमंड से बताया कि हम मसीहा है, आई एम अ क्रिश्चियन। हम बताया है, बड़ा जोर से हम बताया है। और हम चाहता था कि हमारा जो जो काम करना वो भी यीशु पर विश्वास करना, यह हमारी इच्छा था। हो सकता है इसलिए प्रभु हमको आज मिनिस्ट्री में रखा है। हालेलुया। इसलिए शर्मिंदा नहीं होना है। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत कुछ है हिब्रूज के किताब में। चैप्टर 11, हालेलुया, चैप्टर 11, उसमें लिखा है द हॉल ऑफ फेम। जब बड़ा बड़ा लोग आता है और बड़ा बड़ा लाइब्रेरी में बड़ा बड़ा म्यूजियम में चारों तरफ उनका नाम और उसका फोटो सब सजा देता है। वो लोग क्या क्या काम किया उनका बारे में कुछ ना कुछ लिखता है, उनका फोटो दिया जाता है, उसको हॉल ऑफ फेम बोलता है। हालेलुया। तो हॉल ऑफ फेम में क्या होता है, 11 अध्याय में देखता है तो उधर दिखाता है कि शुरू से आदम से लेके यीशु के आने तक जो बड़ा बड़ा हीरो और हीरोइन लोग का नाम लिखा है। वो लोग क्या क्या काम किया था, कैसा विश्वास से खड़ा हुआ, कितना तूफान सामने किया, कितना क्या क्या सामने करके वो लोग हो के आया करके उनका नाम आज उनका बड़ाई होता है कि इसलिए परमेश्वर का किताब में उनका जगह एक पाया है, उनका नाम लिखा है, उनका काम लिखा है। हालेलुया। हमारा बाइबल या आपका बाइबल बहुत छोटा किताब है। एक बहुत बड़ा किताब स्वर्ग राज में है और हम विश्वास करते हैं कि आपका नाम और हमारा नाम भी वो किताब में होगा। परमेश्वर का स्वर्ग में हम विश्वास करता है एक बहुत बड़ा हॉल ऑफ फेम है। फेमस लोग का बड़ा हॉल में सजाया रहेगा। आप जिसको इधर देखते ज्यादा फेमस है, हो सकता है उसका फोटो उधर नहीं रहेगा। आप आश्चर्य होगा किसका नाम उधर रहेगा। आपका नाम रहेगा कि नहीं हमको मालूम नहीं, शायद हमारा नाम रहेगा, हमको मालूम नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम आपको बताने चाहता है जैसा बिली ग्रेहम ने बताया था, व्हाट इज द गुड ऑफ बीइंग वेरी फेमस हियर। हेलो, व्हाट इज द गुड ऑफ बीइंग वेरी फेमस हियर when heaven doesn't know your name। ये बात आप लोग थोड़ा ठीक से समझिए हम क्या बता रहे हैं। जगत पर हो सकता है आप बहुत नामी व्यक्ति है, आप बहुत कुछ काम किया है, आप बहुत फेमस व्यक्ति है, आप बहुत कुछ बने, बड़ा बड़ा लोगों के साथ खड़ा हुआ, बहुत कुछ किया। हालेलुया। लेकिन अगर स्वर्ग आपका नाम नहीं जानता है तो फायदा क्या है। Marian, if you're famous here and if heaven does not know your name, what is the use? Praise the Lord. Hallelujah. तो प्रभु को धन्यवाद। स्वर्गराज हम लोग का नाम जानता है क्योंकि हम लोग यीशु पर विश्वास किया है। तो हॉल ऑफ फेम के बारे में चैप्टर 11 में लिखा है, आप पढ़ सकता है कितना बड़ा बड़ा व्यक्ति लोग है। और जो जो नाम हम लोग डालने के लिए नहीं चाहेगा, क्योंकि एक वेश्यर के बारे में उनका नाम डाला है, रेहाब द हालेट करके लिखा है। रेहाब वेश्यर करके लिखा है हमारा बाइबल में। उसका नाम भी ये बड़ा बड़ा लोगों का साथ में मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है और खड़ा है। प्रभु को नाम की धन्य हो कि इस तरह प्रभु ने हम लोग को उनका जो हॉल ऑफ फेम है, उनका जो नाम याद करने का जो हॉल में कितना जन का हम लोग का इधर का नाम उधर होगा। प्रेज द लॉर्ड।
हो सकता है आप छोटा काम किया लेकिन परमेश्वर उससे पसंद हुआ और आपका नाम रख दिया। हो सकता है बेथल चैपल नहीं पहचाना लेकिन परमेश्वर पहचान लिया, यीशु पहचान लिया और इसीलिए आपका नाम उधर होगा। तो हॉल ऑफ फेम चैप्टर 11 में है। हमारा फेवरेट चैप्टर 12 है, लेकिन उसके बारे में बोलने के लिए टाइम नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ता है। हेब्री का किताब उसका 3 भाग में आया है। 3 भाग हम बना रहा है। पहला भाग होता है पहला अध्याय का चैप्टर 1 वर्स 1 टू चैप्टर 4 वर्स 13। चैप्टर 1 वर्स 1 टू चैप्टर 4 वर्स 13, द सुपीरियरिटी ऑफ क्राइस्ट पर्सन। यीशु कितना श्रेष्ठ था, कितना श्रेष्ठ था, या प्रधानता बोलता है। यीशु का प्रधानता के बारे में लिखा है, सुपीरियरिटी ऑफ क्राइस्ट नंबर 1 है। उसके बारे में पहला लिखा है, बी में लिखा है चैप्टर 4 वर्स 14 टू चैप्टर 10 वर्स 18 कि यीशु का काम के बारे में कितना ऊंचा है। सब कामों से यीशु का काम कितना ऊंचा है। द सुपीरियरिटी ऑफ क्राइस्ट वर्क भी लिखा है। फर्स्ट, द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, the person of Christ is so superior to all others. The number 2 is the superiority of Christ's work, the works that he did. No one can do like what he did. Number 1, वो कब्र से जी उठा। हालेलुया। क्रूस पर मरने के बाद कब्र दिया गया था और कब्र से 3 दिन के बाद जी उठा। वो काम कोई नहीं कर सका और नहीं कर सकेगा, सिर्फ यीशु ने किया। तो काम में भी यीशु नंबर 1 है। तीसरा बात है चैप्टर 10 वर्स 19 टू चैप्टर 13 वर्स 25, द सुपीरियर ऑफ द क्रिश्चियंस वॉक ऑफ फेथ। क्रिश्चियन लोग का जो विश्वास का जो चलना या जीवन बिताना बाकी सबसे बहुत ऊंचा है। हालेलुया, बहुत ऊंचा है, क्योंकि हम लोग विश्वास द्वारा चलता है। हम लोग देख के नहीं चलता। सीइंग इज बिलीविंग बोलता है, लेकिन हम लोग देख के नहीं करता है, हम लोग विश्वास करता है। और यीशु बोलता है, ब्लेसेड इज ही हु हैज नॉट सीन एंड येट बिलीव्ड। धन्य हो जो व्यक्ति जो नहीं देख के भी विश्वास किया है। वो तोमा से बताया था। हालेलुया। क्योंकि तोमा बोला, जब दूसरा चेला लोग बताने लगा कि यीशु आया था, माने यीशु कब्र से जब जी उठा, जाके अपना चेला लोग से मिला था। और जब मिला था तो तोमा नहीं था, शायद बाजार गया था, हमको मालूम नहीं, वो बाहर गया था। जब वो वापस आया तो सब बताने लगा, यीशु आया था, यीशु आया था। तो तोमा बोला, हम विश्वास नहीं करेंगे जब तक हमारा उंगली लेके जो कांटा का जो दाग है उसमें अपना उंगली रखना और उसका कमर में जो भाला मारा था उसमें हमारा हाथ रखना। जब तक हम ये काम नहीं किया हम विश्वास नहीं करेंगे। जब दूसरा चेला लोग, दूसरा प्रेरित लोग जो था, वो लोग जरूर बोला रहेगा, यीशु आया था, उसका हाथ का कांटी का दागी हमको दिखाया, हम लोग को दिखाया, उसका कमर में जो भाला मारा था उसको भी वो दिखाया हम लोग को, देखो हम यीशु है। कितना एक्साइटेड हुआ रहेगा, कितना खुशी से बोला रहेगा। लेकिन तोमा नहीं बोला, सिर हिलाया नहीं। दुख का बात है कि वही तोमा हमारा भारत देश आया। इसलिए अब तक हम लोग जब हाँ बोलने का जगह में ऐसा बोलता है, अभी तक हमारा सिर ऐसा हिलता है तोमा का जैसा। तो इसीलिए जब तोमा बोला, जब तक हम नहीं देखा हम विश्वास नहीं करोगे, तो यीशु उनका प्रार्थना सुना। और यीशु जब आया तो बोला, तोमा इधर आओ, तुम्हारा उंगली दिखाओ, ये छेदा में रखो, तुम्हारा हाथ दिखाओ, ये कमर में रखो, देखो ये हम है। तो तोमा संग संग बोला, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, माय लॉर्ड एंड माय गॉड, तुरंत बोलने लगा। तो प्रभु बोला है, तोमा तुम देख के विश्वास कर रहा है। धन्य हो जो व्यक्ति जो नहीं देख के विश्वास करेंगे। तो कौन है वो धन्य व्यक्ति? यही हमारा कैमरा में है।
ये हमारा स्टूडियो में भरा हुआ है व्यक्ति, हालेलुया। ये सब नहीं देख के विश्वास किया करके हम लोग हॉल और फेम में रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर तोमा का नाम उधर है तो हम लोग बोल सकते हैं, प्रभु तोमा इधर कैसा है, हम लोग का भी रहना चाहिए। घमंड के लिए नहीं, खुशी से हम आपको बताता है कि हम लोग का नाम भी उधर देखने के लिए मिलेगा आपको। हालेलुया। तो इसलिए ये जो किताब हम 3 भाग कर दिया है, ये सब काम से, ये सब नाम से, ये सब धर्म से, ये सब से यीशु नंबर 1 है।